नमस्ते। आज हम लोग जानेंगे कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है और कॉन्स्टिपेशन को कैसे कम किया जा सकता है। कॉन्स्टिपेशन तभी होता है जब भी हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसको हम लोग अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये है हमारा स्टमक। हम जो भी खाना खाते हैं वो स्टमक में डाइजेस्ट होता है। फिर मोस्ट ऑफ द डाइजेशन जो है वो हमारा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे ही सारा एब्जॉर्प्शन हो जाता है और जो भी वेस्ट मटेरियल, जो भी चीज़ हमारे बॉडी को नहीं चाहिए होती है वो हमारे बॉडी से बाहर निकाली जाती है। अगर ये प्रोसेस में कोई भी गड़बड़ हो जाए तो हमें कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस होते हैं। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो हमें कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात, अगर आप कोई भी एलोपैथी मेडिसिन्स ले रहे हो, एक या फिर बहुत सारी एलोपैथी मेडिसिन अपने बीपी के लिए, अपने डायबिटीज़ के लिए या फिर किसी भी ऐसी बीमारी के लिए जिसमें आपको बहुत सारी दवाइयाँ एक साथ लेनी पड़ रही है, तो वो हमारे इंटेस्टाइन को ड्राई बना देती है, वो सूख जाता है। और जैसे हमारे घर में जॉइंट्स होते हैं और वो जॉइंट्स को या फिर दरवाजे के जो जॉइंट्स होते हैं उनको ऑयल डालना पड़ता है ताकि उनकी मूवमेंट स्मूथ हो जाए, उसी प्रकार हमारे ये जो पेरिस्टॉलसिस मूवमेंट है उसको स्मूथ करने के लिए हमें घी की ज़रूरत पड़ती है या फिर अच्छे ऑयल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर ये दवाई की वजह से आपका इंटेस्टाइन अगर ड्राई हो चुका है तो आप घी या फिर अच्छे ऑयल्स अपने डाइट में इंक्लूड करना शुरू कर दीजिए। इससे आप बिल्कुल मोटे नहीं होंगे। इनफैक्ट बहुत सारे रिसर्च ऐसे कहते हैं कि अगर आप अच्छी मात्रा में घी या फिर ऑयल, अच्छे क्वालिटी के ऑयल्स खा रहे हो तो आपको फैट लॉस में मदद हो जाएगी। अगर हम लोग लैक्सेटिव्स ले रहे हैं, लैक्सेटिव्स मतलब पेट साफ करने की दवाइयाँ जो हम लोग बार बार खाते हैं, ये दवाई खाने के बाद हमारा पेट साफ तो हो जाता है लेकिन फिर वो हमें उसकी आदत लग जाती है और ये आदत भी हमारे इंटेस्टाइन को ड्राई बनाती है। ऐसे सिचुएशन में भी हमें घी और ऑयल को हमारे डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें याद रखनी है अगर हमें कॉन्स्टिपेशन हो, तो जो भी ये पैकेट फूड होते हैं, बिस्किट हो गया, चूड़ा हो गया या फिर जो भी चीज़ जो प्लांट से नहीं आती है, इनफैक्ट प्लांट से आती है, हमें उनको अवॉइड करना चाहिए। वो भी ड्राई होते हैं, उनमें ऑयल या फिर उनमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है, तो वो भी हमारे इंटेस्टाइन को ड्राई बना देती है। इसीलिए हमें ऐसे फूड खाने चाहिए जिसमें ऑयल हो, घी हो या फिर जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फिर जो भी हम घर में खाना पकाते हैं उसको हमें हमारे खाने में इंक्लूड करना चाहिए। तीसरी बड़ी बात जो होती है, बहुत सारे लोग जो है वो खाना फटाफट खा लेते हैं, मतलब वो फास्ट खाना खाते हैं। इसकी वजह से वो खाने को च्यू ही नहीं करते हैं, खाने को चबाते ही नहीं है। और जब भी वो खाने को चबाते नहीं है तो ऐसे खाना क्या हो जाता है, आधे अधूरे टुकड़ों में पेट में चला जाता है। फिर वो अंदर जाके कॉन्स्टिपेशन, गैस, इंडाइजेशन या फिर ब्लोटिंग जैसी फीलिंग्स हमें दे देता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें खाने को बहुत ही ज़्यादा टाइम चबाना चाहिए। कहते हैं एक बाइट को 32 टाइम्स चबाना चाहिए और जो हमारा खाना होता है हमें उसको पीना चाहिए और पानी जो होता है उसको खाना चाहिए। मतलब हमें हमारे खाने को इतना चबाना है कि वो मुंह में ही पानी हो जाए। और चौथी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं सबको एडवाइस करती हूँ कि आप अपने स्टमक को मूवमेंट दीजिए। देखिए, हमारा शरीर जो है वो एक जगह पे बैठने के लिए बना ही नहीं है। अगर वो एक जगह पे हम लोग बैठ रहे हैं तो हमारा स्टमक जो है वो मूव ही नहीं हो रहा है। तो वो क्या करता है, वो जो खाना खाया है वो ऐसे ही पड़ा रहता है। उसको आगे पुश करने के लिए पेरिस्टॉलसिस है, लेकिन अगर हम लोग उसको खुद से मूवमेंट देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसीलिए रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो हमें करनी चाहिए। आसना जो है वो बहुत ही एक्सीलेंट काम करते हैं हमारे स्टमक को स्ट्रेच करने में और उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में। तो
आसनास लाइक पवन मुक्तासना, नौकासना, फिर मलासना और उत्तान नौकासना, ये सारे आसना जो है अगर आप उनको रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिलता है तभी, तो वो कुछ ज़्यादा ही बेनिफिट हमें दे देते हैं। और फिफ्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी आपके सामने खाना आता है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप खाने को देख के मुंह बना रहे हो तो अपना बॉडी, आप देखो किसी को देख के ऐसे मुंह बनाते हो तो क्या होता है, बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसी तरह अगर आपका खाना जो है वो फेवरेट नहीं है और आप उसको देख के मुंह बना रहे हो तो आपका ये जो मसल्स है, एब्डोमिनल मसल्स, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन में आप खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। जितना खाना आप फिजिकली एक्सेप्ट कर रहे हो उतना भी मेंटली अगर एक्सेप्ट करोगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होंगे। इससे हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छी रहेगी और आप जो भी खाना खा रहे हो उसको ईजीली डाइजेस्ट कर पाओगे। ये सारे टिप्स को आप इंक्लूड कीजिए अपने रेगुलर लाइफ में और मुझे बताइए आपको क्या फ़ायदा हुआ। थैंक यू।